मुल्तान के करीब अलमनाक हादसे ने कई घर उजाड़ दिए। मुल्तान सखर मोटरवे पर जलालपुर इंटरचेंज पर ऑयल टैंकर से टक्कर के बाद बस को आग लग गई। 20 मुसाफिर जाँ बहक, 6 जख्मी, लाशें नाकाबिले शनाख्त। हादसे की शिकार बस लाहौर से कराची जा रही थी। वज़ीर आज़म का ट्रैफिक हादसे में 20 कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इज़हार। विफाकी वज़ीर मवासिलात ने IG मोटरवे से रिपोर्ट तलब कर ली। असद महमूद खान की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ को। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बोझ। पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे महंगा, नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 51 पैसे, मिट्टी का तेल 1 रुपया 67 पैसे सस्ता। नए निरखों का इतलाक, अवाम का पारा हाई। जाती है सस्ता करने के बजाय महंगाई और महंगा कर दी है। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, ये महंगा कर रहे हैं। इस हुकूमत में कभी भी सस्ता होने की उम्मीद ना रखें आप। इस हुकूमत में कभी भी कुछ भी सस्ता नहीं होगा। यही कुछ तो आवाम के लिए सस्ता होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। ये हुकूमत की नाअहली है जो इनको यहाँ तक ले आई है। नाअहल गवर्नमेंट है जी। पहले अवाम को कह रहे थे कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है और अब इन्होंने रातों रात पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया। कोई पुरसान हाल ही नहीं है इस शहर का। इस शहर को लावारिस छोड़ा हुआ है। मतलब हम जैसे जो लोग हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, अपनी सफ़ेद पोशी छुपाने में लगे हुए बस। कोई निज़ाम नहीं है पाकिस्तान का। जब से इनकी हुकूमत आई है ना, कोई निज़ाम नहीं है। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। मरियम नवाज ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। मियाँ साहब ने भी इस फैसले की सख्त मुखालफत की। अवाम के साथ खड़ी हूँ, हुकूमती फैसले की मजीद तायद नहीं कर सकती, लीगी रहनुमा का ट्वीट। हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं। इनसे अवामी मुफाद की तवक्को करना खाम ख्याली होगी। हकीकी आज़ादी होगी तो अवाम के मुफाद में फैसले होंगे। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। शोबाज सरकार ने आवाम से आखिरी नवाला छीनने की कसम खा रखी है। आवाम इनसे एक एक पाई का हिसाब लेंगे। मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा। डॉलर की मुसलसल गिरावट, रुपया मजीद मुस्तहकम। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद 73 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 213 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड। PTI ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 18 अगस्त को मुकदमे की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोका जाए। PTI वकील अनवर मंसूर के दलाइल। बगावत पर उकसाने का मुकदमा, शहबाज गिल केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को PTI रहनुमा जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरखास्त दोबारा सुनने का हुक्म। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शहबाज गिल ने जो कहा नहीं कहना चाहिए था। हवालात में उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। तोशाखाना और ममनुआ फंडिंग जैसे मुकदमात के जरिए कार्रवाई करके फंसाने की कोशिश की जा रही है। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी से हुक्मरान इत्तेहाद घबरा गया। इमरान खान। सियासी जमातें मुल्क को गुर्बत से निकालने के बजाय बाहम मुतसादम। बदकिस्मती से सियासी माहौल बुरी तरह तकसीम हो चुका। पाकिस्तान को गैर जिम्मेदाराना भारतीय रवैये और अफगान मुहाजिरीन जैसी मुश्किलात में भी दरपेश मौजूदा मुआशी बहरान से निकलना बलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट में मज़मून।
नवाज शरीफ सियासी डील के तहत बाहर गए और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ वापस आना चाहते हैं। मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान का बयानिया आवाम के दिल में उतर चुका। लीगी कायद की वापसी भी इंतखाबात के हवाले से मुतासिर कुन साबित नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी। काफ लीग इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। कामिल अली आगा, चौधरी सालिक और चौधरी शाफे हुसैन इलेक्शन कमीशन में पेश। परवेज इलाही के वकील ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया। चौधरी शुजात के वकील ने एतराज़ात पर जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए 75 साल में पहली बड़ी कानून साजी। इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिल कौमी असम्बली से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कोई भी अदालत तिजारती ट्रांजेक्शन के खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं कर सकेगी। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार मौजूद रहेगा। वफाकी वज़ीर कानून। भारत की आबी जा रही है। दरियाए रावी में 1,71,000 क्यूसेक का बड़ा रैला छोड़ दिया। आज जयसड़ के मकाम पर बहाव 1,00,000 क्यूसेक तक जाने का खदशा। अलर्ट जारी। नारोवाल और सियालकोट के नदी नालों में भी तूफ़ानी। राजनपुर के नाला काह में 1,10,000 क्यूसेक का रैला। सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी। पसरूर में भी पानी करीबी आबादियों में दाखिल। नाला डेक का हिफाजती बंद टूटने से हजारों एकड़ धान की फसल ज़ेरे आब। कोरोना की छठी लहर का जोर। मजीद 8 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान 358 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.92% रिकॉर्ड। नारोवाल में डीपीओ ऑफिस के करीब बैंक डकैती, डाकुओं की फायरिंग। एक सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुल्जिमान कैश वैन लूट कर 9-2-11। कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामी यकजहती गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वतन वापसी। कौमी हीरो का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। कौमी एथलीट ने ख्वाहिशात पर कौम के शुक्रगुजार। हुकूमत से बैनुल अक़वामी मयार की ट्रेनिंग देने का भी मुतालबा। पाक नीदरलैंड्स वनडे सीरीज का आज से आगाज। दोनों टीमें दोपहर 2 बजे रोटरडैम के मैदान में आमने सामने होंगी। कौमी स्क्वाड की भरपूर तैयारी। ग्रीन शर्ट्स जीत के लिए पुरअज़्म। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। लिवरपूल और क्रिस्टल पैलेस का मैच 1-1 गोल से बराबर। 97वें मिनट में लिवरपूल के ड्राइन को रेड कार्ड दिखाकर मैच से बाहर निकाल दिया गया। और शहंशाह कवाली का अंदाज मिसाली। फन मौसीकी के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। दुनिया भर में आवाज़ का जादू आज भी बरकरार। गीत मद्दाहों के दिलों में नक्श।